पाकिस्तान सुनने में जितने अच्छा देश, जितने अच्छे लोग, बट उतना ही हॉन्टेड हाउस। Welcome everyone to our YouTube channel Reflex Survival Hub and welcome to Real Ghost Incidents part number। पता नहीं लिटरली 2 महीने बाद ये सीरीज़ को फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो आज हम लोग देखने वाले हैं पाकिस्तान का हॉन्टेड हाउस, कराची का हॉन्टेड हाउस है, ऐसे ही कुछ नाम है। बट शाउट आउट टू अल्फाकी एंड वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को देना लाइक, 10 लाइक्स का गोल लगा रहा हो एंड चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। 130 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, सो जल्दी से कर दो। सो विदाउट डिले लेट्स गो टू द वीडियो। तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो जो आज की स्टोरी है वो आ रही है पाकिस्तान से। ओके, पाकिस्तान से। आई गेस ये हमारे चैनल में फर्स्ट स्टोरी है जो कि पाकिस्तान से आ रही है। एंड हम लोग के चैनल में फर्स्ट वीडियो है जो पाकिस्तान से आ रहा है। एंड मैंने वीडियो को दिया लाइक, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दिया है। एंड जो लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं कमेंट करके, तुम लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं मुझे पता चल जाएगा। सो लेट्स गो। ये कराची की स्टोरी है जो कि हमसे शेयर करी है हादिका ने। तो ओके, हादिका ने। सो मच हादिका फॉर शेयरिंग सो मच हादिका। एक्चुअली ये स्टोरी हादिका की नहीं बल्कि हादिका के बुआ जी की है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हादिका की जो बुआ थी उनका घर कराची में था। ओके। उनके 5 बच्चे थे, 5 3 बच्चे बेटे थे और 2 बेटियां। उनका फाइनेंशियल स्टेटस भी काफी अच्छा था। ठीक है। तो जो बुआ होती है उनके 2 बेटों की शादी हो गई होती है और अब बुआ जी अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट होने वाली थी। फैमिली बोले तो बुआ जी के हस्बैंड। जो लोग तुम लोग अभी भी नहीं जुड़ रहे हो कि वीडियो देखने में, तो मैं बोल दूँ कि हम लोग विदाउट स्टॉप देखते हैं एंड लास्ट में कोई भी रिएक्ट देते हैं एंड अगर बीच में थोड़ा इंपॉर्टेंट बात हम लोग वो भी बोलते हैं। सो इंजॉय वीडियो लाइक। 3 बेटे और 2 बहू, तो ये सब मिलकर एक नए घर जो कि कराची में होता है वहां पर शिफ्ट हो जाते हैं। इस घर में शिफ्ट होने के बाद इनकी फैमिली कई अजीब चीजें नोटिस करती है। अजीब चीजें जैसे कि अक्सर इनको वहाँ किसी की आवाज सुनाई देती थी और जब भी ये मुड़कर देखते थे तो पीछे कोई भी नहीं होता था। कमरों से चीजें गायब हो जाना, किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज आना और अक्सर रात में दरवाजों पे किसी का दस्तक देना, ये सब हरकतें शुरू हो चुकी थी। अच्छा, इन सब चीजों का फायदा उनका छोटा बेटा जिसकी शादी नहीं हुई थी वो बहुत अच्छे से उठा रहा था। ठीक है। चीजें तो गायब हो ही रही है, तो अगर थोड़े से पैसे भी गायब हो ही जाएंगे तो क्या ही किसी को पता चलेगा। छोटा बेटा यही सोचकर अब बुआ के घर में से पैसे भी गायब होने लग गए थे। मगर कहते हैं ना कि बच्चा कितना भी शातिर हो, बाप तो बाप ही होता है। वैसे ही जो वो बुआ के हस्बैंड थे वो अपने छोटे बेटे को पैसे चुराते हुए पकड़ लेते हैं और जब बुआ जी उनसे पूछती है तो वो बोलते हैं कि मेरा तो फर्स्ट टाइम है, इससे पहले शायद भूत ने करा हो, मुझे नहीं पता। जिस पे फिर बुआ जी बोलती है बेटा कोई बात नहीं, जो बाकी चीज हो रही हो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले तुमसे निपटते हैं। खूब धुलाई हुई होगी उसकी। वो तो मतलब भूत से भी ज्यादा डरावना किस्सा है वो, उस पे एक अलग वीडियो बन सकती है। वेल, इस घटना के बाद छोटा बेटा तो सुधर गया पर चीजें और बिगड़ने लगी जब उनके घर पे रात को कई सारे लोगों की आवाज आने लगी, जैसे कि कुछ बच्चों के भागने की, कोई औरत जो कि रात को गा रही होती है। Oh my God। और कोई आदमी जो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। ये चीजें इतनी ज्यादा डरावनी थी कि बुआ डिसाइड करती है कि उनको उनके ससुराल जो कि पाकिस्तान के पंजाब में पड़ता है वहां चले जाना चाहिए। अब बुआ अपनी मम्मी के पास चले जाती है। अच्छा, जो बुआ की मम्मी होती है वो भी कुछ कम नहीं होती, उनको सपने में एंटिटीज दिखती थी। मतलब कि कई बार आधी रात को बुआ की मम्मी किसी से लड़ने लग जाती है, किन्हीं से बातें करने लग जाती है और जब लोग पूछते हैं तो बस बोलती है कि वो तो मेरे सपने में भूत आते रहते हैं, वो एंटिटीज होती है, स्पिरिट्स होती है, वो आती हैं तो मैं उनसे बातें करती हूँ और उनसे ही लड़ती रहती हूँ और मुझे पता है वो आसपास होंगी तो मैं ऐसे ही कभी कभी होश और आवाज में भी मतलब उनसे बातें कर लेती हूँ। बुआ के जो बच्चे थे वो तो नानी के पास सोते ही नहीं थे। उनको ऐसा लगता था कि जो घर हम छोड़ कर आए वो ज्यादा डरावना है या जिस घर में हम आ गए ये ज्यादा डरावना है। अब जो बुआ होती है वो अपनी मम्मी को सारी चीजें बता देती है जो भी उसके घर में अभी हो रहा था। जब नानी जी ये सारी बातें सुनती है तो वो डिसाइड करती है कि अब बुआ के साथ वो भी कराची उस घर में आएंगी और फाइनली जो बच्चे होते हैं उन्हें उनका आंसर मिल जाता है कि जिस घर से हम आए हैं ना तो वो ज्यादा डरावना है, जिस घर में हम आए हैं वो भी ज्यादा डरावना नहीं है, क्योंकि असली डरावनी चीजें तो अब होने वाली है
जब हमारी नानी उस घर में जाएगी। मतलब कैन यू इवन इमेजिन कि आप लोगों को आवाज़ें सुनाई दे रही है किचन से बर्तन बजने की, किसी के गाने गाने की, किसी के चिल्लाने की, किसी के भागने की, बहुत स्कैरी है। बंद करके सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हो या फिर खुद को बस कन्विंस कर रहे हो कि यहाँ कोई नहीं है, ये सब वहम है, ये सब नहीं होता, हम सेफ है। ठीक है, आप 1-2 महीने से खुद को ही प्रिटेंड करने में लगे हुए हो। अब अचानक से आपके घर में आपकी नानी आ जाती है, जो कि अगले ही दिन इन सबसे बातें करने लग जाएगी, Oh my God. जो कि रात को इन सब के साथ लड़ने लग जाएगी, और वो ये मेक श्योर करेगी कि आपको पता चल जाए कि आपके घर में जो है वो सच है। तो मतलब बच्चों की हालत तो आप खुद ही सोच सकते हो। वेल, अब नानी, बुआ और उनका पूरा परिवार वापस अपने घर आ जाते हैं, जहाँ पहली रात को नानी के सपने में एक आदमी आता है जिसने सफ़ेद पोशाक पहनी होती है और उसका सर नहीं होता। वो काफ़ी गुस्से में नानी से बोलता है कि अपने परिवार को बोलो सफाई करे, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। अब नानी अगले दिन सुबह ऊपर वाले फ्लोर में जाती है जहाँ उनके दोनों बेटे और बहू रहा करती थी। जब उनके रूम में जाकर देखती है तो एक्चुअली में उनका कमरा बहुत गंदा होता है। मतलब जो बहू होती थी वो क्या करती थी, कुछ खाएंगी कमरे में ही फेंक देगी। किचन से चीज़ें लाएगी, मान लो बनाना खा लिया या कोई फ्रूट्स खा लिए, वो भी चीज़ें बची है वो रूम में ही फेंक दिया है। मतलब बहुत ही गंदगी थी। बाथरूम में जाएंगे तो सारे कपड़े ऐसे ज़मीन में फैले हुए हैं, सारे गंदे कपड़े एक जगह स्टोर करके किसी ने नहीं रखा, बिल्कुल साफ सफाई नहीं है। और बहू का भी नॉर्मल होता था कि कोई भी अगर पूछेगा तो बोल देंगे हमने तो चीज़ें रखी थी, भूत आया था उसने यहाँ से वहाँ कर दी, मिसप्लेस कर दी, यहाँ से वहाँ फेंक दी। मतलब इस घर में बहुत अच्छा बहाना मिल चुका था हर चीज़ भूतों के सर पे डालने का। ऐसे घर में तो भूत लोग खुद ही अपनी मतलब सारा पैकिंग वैकिंग करके खुद ही चले जाएंगे कि भैया ये लोग हमसे ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ नहीं रहना। बट जो भूत थे वो ऐसा नहीं करते हैं, वो एक्चुअली वहाँ रह रहे होते हैं और उनको अब गुस्सा आ रहा होता है। और ये गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि अगली रात को जो ये दोनों भाई होते हैं जिनकी शादियां हो गई होती है, उन दोनों में एक छोटी सी बात को लेकर लड़ाई शुरू होती है। ये फर्स्ट टाइम थी जब ये भाई आपस में लड़ रहे थे, इससे पहले ये कभी नहीं लड़े, कभी बचपन में भी नहीं लड़े थे। और लड़ते लड़ते जो बड़ा भाई है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया है, ऐसा लग रहा है कि मानो पागल हो चुका है। और देखते ही देखते वो अब 2 आवाज़ों में बातें करने लगा था। वहाँ पे खड़े हर कोई हैरान था, सबको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। शायद समझ आ भी गया हो लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि बड़े भाई के अंदर एक आत्मा थी, एक आदमी की आत्मा। और सो आत्मा चुका उसके अंदर एंड बहुत सारे मतलब झगड़े हो रहे हैं, चाहे 2 लोगों के बीच में वगैरह वगैरह, ये सब हो रहा है अभी भी। सो लाइक कर दो बहुत जल्दी। अब भाई बहुत गुस्से में कह रहा था कि ये मेरा घर है, चले जाओ यहाँ से, अगर नहीं जाओगे तो सबको मार दूंगा। ये डरावना है, ये डरावना है, चले जाओ यहाँ से। जैसे ये सारी चीजें चालू होती है, एकदम से जो बगल में खिड़की होती है, एक रूम की जो खिड़की होती है, उसमें से सबको ऐसा लगता है जैसे कि कुछ हाथ निकले, मतलब काले रंग के शैडो जैसे हाथ थे। और खिड़की से एकदम चीजें बाहर आ रही है फेंकी हुई, कुछ जेवर है, कुछ और चीजें हैं, घर की ऐसी चीजें जो कि गायब हो गई थी और मिली नहीं थी, वो सारी चीजें उस विंडो से फेंकी जा रही है। कि तुम्हें एक बार भी यकीन नहीं हुआ कि तुम्हारे घर से सारी चीजें गायब हो रही है? Scary bro, scary। हम ही तुम्हारी सारी चीजों को लेकर जा रहे थे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे तुम इस घर में रहो। जब तक तुम इस घर में रहोगे हम तुम्हें परेशान करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा घर है। पहले उसी समय वहाँ पर नानी जी आ जाती है और वो वापस से भूतों से लड़ने लग जाती है। उनका ये रोज का काम है, वो एकदम नॉर्मल है, उन्हें डर भी नहीं लग रहा कुछ भी। ये तो अपनी डेली की ड्यूटी है ना। वो जाते हैं और उससे लड़ने, बार्गेन करने लग जाती है कि नहीं हम ये छोड़ नहीं सकते, मेरी बच्ची ने यहाँ पे बहुत पैसे लगाए हैं और जितने पैसे लगाए हैं तुम दोगे उतने पैसे यहाँ पर। तुम्हें पता है कितनी मेहनत करी है मेरी बच्ची ने। नहीं हम नहीं छोड़ के जा सकते, देखो चांस ही नहीं है। नानी लिटरली बार्गेन कर रही है उस समय। मतलब नानी की जो हिम्मत है उसको दाद देनी पड़ेगी। और वहाँ बड़ा भाई बेचारा 2 आवाज़ों में बातें कर रहा है। ठीक है, थोड़े टाइम तक ये सब चलता है, उसके बाद बड़ा भाई फिर से नॉर्मल हो जाता है। अगले ही दिन मौलवी जी को बुलाया जाता है। मौलवी जब इस घर में आते हैं तो वो बताते हैं कि यहाँ पर 1 ही नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि पूरे 5 जिन्नात है। अच्छा, जिन्नात के बारे में मैं आपको मुझे पहले में वो हो चुका था कि जिन हो सकता है, कि हाँ जिन भी हो सकता है, मुझे लगा था पहले में, बट बोला नहीं। बट 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 5 जिन नाइस भाई, जिन नॉट नाइस बट स्कैरी। बताना चाहता हूँ कि ये जो होते हैं, कहा जाता है कि ये बहुत कॉमन होते हैं। कहा जाता है कि जिन्नात आग से बने होते हैं, तो नॉर्मल ह्यूमन आई से देखना पॉसिबल नहीं है। आग से ये अक्सर लोगों के साथ ही रह रहे होते हैं, उन्हीं के बीच में।
इनके हाथ अक्सर बहुत लंबे होते हैं और ये अपना असली चेहरा किसी को नहीं दिखाते। जब इन्हें गुस्सा आता है तो ये अपने असली चेहरा भी दिखा देते हैं और जब वो चेहरा दिखाते हैं तो बहुत ज्यादा भयानक होता है, इतना भयानक कि आप शायद उसे देख भी ना पाए। कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं जो नॉर्मल फैमिली अगर किसी घर में रह रही है तो उन्हीं के साथ रह रहे होंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो मतलब अपना चुपचाप साइड में कोने में अपना काम करते रहेंगे और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो रह रहे हैं। तो कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं जो कि खाली घरों में रह रहे होते हैं, उन्हें प्राइवेसी चाहिए होती है, उन्हें दूसरों के साथ नहीं रहना होता और जब दूसरे उनके घर में आ जाते हैं जिसमें पहले से रह रहे हैं वो उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं, वो उन्हें हार्म करने की कोशिश करते हैं। और ये जो जिन्नात की फैमिली थी, ये 5 जिन्नात जो रह रहे थे, ये दूसरे टाइप के थे। जब ये घर बिका नहीं था तो वो इधर रहते थे, उनकी पूरी फैमिली रहती थी। बट जब से बुआ ने उनके सारे बच्चे यहाँ पर शिफ्ट हो गए तब से जिन्नात इन्हें परेशान करने लगे थे, क्योंकि इनके हिसाब से ये इनका घर है और जो ये इंसान आए हैं ये सारे, इन सबको वापस जाना पड़ेगा। मौलवी जी वहाँ पे जाते हैं और घर के हर कोने में कुछ चीज़ें रख देते हैं जिससे जो जिन्नात होते हैं वो घर वालों को हार्म ना करें। बट मौलवी जी ये भी बताते हैं कि जिन्नात है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बहुत कंट्रोल मुश्किल है। अच्छा ये होगा कि फिलहाल के लिए आप ये घर छोड़ दें, छोड़ दो भाई, छोड़ दो, उस एरिया को छोड़ दो। और ऐसा ही होता है, किसी को भी अपनी लाइफ तो रिस्क में नहीं डालनी। जैसा मैंने बताया था कि बुआ जी जो है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, तो वो क्या करती है अगले ही दिन दूसरे घर में शिफ्ट हो जाती है और ये घर अभी भी सुनसान पड़ा हुआ है, इस घर में अभी भी जिन्नात रह रहे हैं। तुम लोग जाना चाहोगे इस घर में? कमेंट करो कि पाकिस्तान में ये जिन्नात वाले जो सिलसिले हैं ये कॉमन है, मतलब सबको पता है जिन्नात के बारे में कि ये होते हैं। कहा जाता है कि ये बहुत, अगर ये ह्यूमन शेप में रह रहे हैं ना, ह्यूमन की तरह रह रहे हैं, तो बहुत सुंदर होते हैं दिखने में और मतलब बहुत अट्रैक्टिव से होते हैं ये, क्योंकि किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। तो अक्सर ये बहुत अट्रैक्टिव रूप ही धारण करते हैं और कई बार लोगों ने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके हाथ घुटने तक आ रहे हैं, जो कि जिन्नात ही कहे जाते हैं, मतलब वो ह्यूमन नहीं होते। अभी जो मैं डरा हूँ, मैं बोल नहीं सकता, अभी जो डरा हूँ मैं लिटरली। इधर से जो वीडियो पूरा देखते हैं, ह्यूमन की शेप में जिन्नात होते हैं। हादिका का बताना था कि उनके घर के पास ही एक मौलवी रहा करता था जो कि जिन्नात को पढ़ाया करता था। जैसे कि लोग यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाते हैं, वहाँ पे भी वो ट्यूशन पढ़ाता था, लेकिन जिन्नात लोग भी पढ़ने आते थे। और जब उस मौलवी की मौत हुई थी तो जब उसका जनाजा ले जाया जा रहा था तो वहाँ पर लोगों के बीच में जिन्नात भी आए थे जो कि मौलवी को आखिरी बार जनाजे में देखने आए थे। और उसके बाद उन जिन्नात का कुछ पता नहीं चला, वो कहाँ चले गए किसी को नहीं पता। और इन्हीं चीज़ों को प्रूव करने के लिए हादिका ने एक वीडियो शेयर करी है जिसमें एक जनाजा ले जाया जा रहा है और उसमें कुछ लोग हैं जो उस जनाजे को ऐसे हाथ लगा रहे हैं, लेकिन उनके हाथ बहुत ज़्यादा लंबे हैं। आई थिंक मैंने ये इमेज देखा है, मैंने पॉसिबल ही नहीं है कि किसी ह्यूमन के इतने लंबे। एक ब्लू कलर का टी शर्ट में और ग्रीन कलर का टी शर्ट में, तो आप भी एक बार देख सकते हो। ये वीडियो हादिका ने शेयर करी है, तो मैं कोई ये नहीं बोल रहा कि ये सच की वीडियो है, जो भी है, मतलब मैं बस आपको वीडियो दिखा देता हूँ। ये मैंने देखा ब्लू कलर का वाला और 2 ब्लू कलर का हाथ, मैंने देखा ये वाला, तुम लोग भी देखा होगा। आई नो बहुत लंबे हाथ हो चुके थे इसके, एक इधर पे उधर पे, ये वाला ग्रीन कलर क्या वाला। लगता है आपको वीडियो देखने के बाद, क्या ये सही में जिन्नात है? हो सकता है, यू नेवर नो। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं। मज़ा आया होगा आई थिंक देखने में, सो देखने में मज़ा आया तो तुम लोग बोलो कमेंट कि तुम लोग कौन कौन के साइड से देख रहे हो। पाकिस्तान से, मतलब पाकिस्तान से देख रहे हो तो कमेंट करके बोल रहा है फ्रॉम पाकिस्तान। सो मिलते नेक्स्ट वीडियो, डॉक्टर बाय बाय।